ये कहानी लैनी नाम के एक लड़ेचके की है जो हैलोवीन पार्टी में एक डरावने मुखौटे को पहनकर अपने सभी दोस्तों को खुश करना चाहता था, पर उसकी यह योजना उसके अनुसार काम नहीं करती है। लैनी नाम का एक लड़का था जिसे हैलोवीन काफी पसंद था। यह दिन उसके लिए खास होता था और वह इस दिन को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। हर साल वह पैसे इकट्ठा करता था और अपने लिए सबसे शानदार मुखौटा, शानदार कपड़े खरीदता था और हैलोवीन की सबसे शानदार सजावट करता था। इस साल भी उसने ऐसा ही किया। लैनी अपने दोस्त के घर हो रही हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने काला कोट, काले जूते और एक लंबा हवा में उड़ता हुआ केप पहना था। इसके बाद उसने अपना हैलोवीन मास्क पहन लिया था और वो खुद को आईने में देख के खुश हो रहा था। उसने ऐसा स्केरी और डरावना मास्क, मुखौटा पहले कभी नहीं देखा था। उसे पक्के से पता था कि जब वह पार्टी में जाएगा तो सबकी नजर उस पर ही होगी और सब उसे, यानी कि उसके मास्क को देखकर घबरा जाएंगे। सब उससे जब लैनी अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वहां पर पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसे दरवाजे से म्यूजिक की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। लैनी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी दोस्त ने उसका स्वागत किया और उसको घर के अंदर बुला लिया। लैनी जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोगों ने चुड़ैलों, भूतों, खोपदियों, वैम्पायर और ज़ोंबी वाले डरावने मास्क पहने हुए थे। लेकिन वे मुखौटे इतने डरवाने नहीं थे। लेकिन लैनी को यकीन था कि उसका मास्क सबसे डरावना है। लैनी वहां एक तरफ खड़ा हो गया और वह किसी का इंतजार करने लगा कि कोई उसे देखे और उसके कपड़ों और मास्क पर बात करे। लेकिन किसी ने भी लैनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वह दुखी हो गया। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा ताकि लोग उसके मास्क को अच्छे से देखें। वह चाहता था कि लोग उसके मास्क को देखकर डरे और वहां पर सब उसके बारे में बात करे। फिर थोड़ी देर बाद लैनी के पास एक लड़की आई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो? उसने पूछा। लैनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह मास्क काफी टाइट था। इस बात से निराश होकर वह किचन में ड्रिंक लेने के लिए चला गया। उसने अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पर जोर से चिपक गया हो। फिर उसने उसे जोर से खींचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं पा रहा था। लैनी को बहुत चिंता होने लगी। कमरे के अंदर लैनी को बहुत गर्मी लग रही थी और उसने महसूस किया कि उसे उसके मास्क के अंदर बहुत पसीना भी आ रहा था। उसे अब इसे किसी भी हालत में उतारना था। फिर लैनी किचन से चाकू उठाकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और मास्क को चाकू से काटने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका मास्क उसके चेहरे पर बहुत मजबूती से चिपक गया हो। निराश होकर उसने चाकू उठाया और मास्क की छोटी पट्टियों को, जो रबर की बनी थी, उनको काटने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम के आगे बहुत भीड़ लग गई और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और चिल्लाने लगे कि वहां अंदर क्या हो रहा है। लेकिन लैनी बहुत घबराया हुआ था और उसने बाकी बचे मास्क को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। लैनी ने सोचा कि क्या होगा अगर यह मास्क उसके चेहरे से नहीं उतरा तो? क्या होगा अगर यह मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए चिपक गया हो? तो उसने फिर से चाकू की मदद से मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके बाथरूम के बाहर लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई और वे दरवाजे को खटखटाने लगे और बोलने लगे कि तुम वहां अंदर क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने बाथरूम के अंदर लैनी की चिल्लाने की आवाज सुनी कि यह मास्क मेरे चेहरे से नहीं उतरेगा। बाथरूम के बाहर खैडी ढेर लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बाथरूम के बाहर खड़ी एक लड़की हैरान हो गई और उसने कहा कि पर उसने तो कोई मास्क नहीं पहन रखा था। ये कहानियां को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।